हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इंडियन इकोनॉमी के सेशंस में। हमने पिछले चंद चैप्टर्स में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात किया हुआ था और बार बार हमें ये टर्म्स जो है हमारे चैप्टर्स में देखने को मिल रहा था, दैट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमने ग्रोथ के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी की कि इट इज़ बोथ नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। ग्रोथ नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन द रियल ग्रोथ, जब कोई एक प्रोग्रेसिव चेंज हमारी इकोनॉमी में आता है तो उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम इसी डिबेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच कौन सी चीज़ अच्छी है और इन दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस क्या है, और हमारी इकोनॉमी के लिए कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को जो बैलेंस करके आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि रियल ग्रोथ इज ऑल्सो नेसेसरी। जो पॉजिटिव ग्रोथ जिसके बारे में कहते हैं द साइज ऑफ इकोनॉमी शुड ऑल्सो इंक्रीज एज वेल एज द सोशल एंड द इकोनॉमिकल प्रोग्रेस शुड ऑल्सो हैपन, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। तो आइए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। While the term economic growth refers to increase over time in countries' real output of goods and services, that is productive per capita, the term economic development in contrast is more comprehensive. It implies progressive changes in the socio-economic structure. जैसा कि अभी मैंने कहा कि ग्रोथ जो है इकोनॉमिक ग्रोथ, वो इन टर्म्स ऑफ साइज एंड क्वांटिटी ही बात करता है। वो एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, वो आपको बताता है कि ग्रोथ कितना हुआ है, किस लगभग कितने परसेंटेज के साथ जो है इकोनॉमी में ग्रोथ हुई है, जीडीपी में कितना ग्रोथ हुआ है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि कितना क्वालिटेटिव ग्रोथ आया हुआ है या फिर कितना क्वालिटेटिव चेंज आया हुआ है, यानी कि जो रियल सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस होना चाहिए वो कितना आया हुआ है। देखिए, अब जाहिर सी बात है, मान लेते हैं कि इंडिया का जो विजन है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि $5 ट्रिलियन की हमें इकोनॉमी बनानी है, तो मान लेते हैं कि इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की बन ही गई, लेकिन वहाँ पर पर कैपिटा इनकम जो है लोगों का ऑन एन एवरेज 38,000 रुपीज़ है, और वहीं पर कैपिटा इनकम जो है हमारा मान लेते हैं कि $40,000 है, लेकिन हमारी जो टोटल इकोनॉमी का ग्रोथ है वो महज समवेयर अराउंड 4 या 3 ट्रिलियन डॉलर्स है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा अच्छा होगा? ऑफकोर्स व्हेन स्पोकन इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो अच्छी लगेगी क्योंकि अमाउंट जो है वो हद से ज्यादा है, डिमांड सप्लाई वगैरह भी अच्छा खासा होगा, ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। लेकिन जो क्वालिटेटिव प्रोग्रेसिव चेंज इंडिविजुअल के स्तर पर जो होना चाहिए, यानी कि 40,000 जो पर कैपिटा इनकम, यानी कि एक इंडिविजुअल जो कमा पा रहा है वो 40,000 रुपीज है, व्हेन कंपेयर्ड विद द $4 ट्रिलियन, यानी कि 4 ट्रिलियन की 3 ट्रिलियन की डॉलर की इकोनॉमी है, लेकिन पर कैपिटा इनकम अच्छा है, तो ये डेवलपमेंट होगा। यहाँ पर क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पर ज्यादातर ध्यान दिया गया है। तो दोनों में बहुत ही फर्क है जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो ज्यादातर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ही हमारा फोकस होना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग नेशन है। हमने ऑलरेडी क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमीज में बात किया कि इंडिया जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो याद रखिएगा कि ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। तो आइए जानते हैं इन दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ इट इंडिकेट्स क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। ओनली क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट ही बताता है, साइज ऑफ इकोनॉमी कितनी बड़ी हुई है बस उतना ही बताता है। वेयर एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट इंडिकेट्स क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से वेस्टेज को कम किया जा रहा है, एडिक्वेट रिसोर्सेज क्या हमें मिल रहे हैं, किस तरीके से हम उन्हें एलोकेट कर रहे हैं, क्वालिटी जो है वो बढ़ जाती है व्हेन वी स्पीक अबाउट economic development. It shows growth in national income and per capita income over time. It shows not only a sustained increase in national and per capita income, but also qualitative changes which leads to higher standards of living. Affordability नाम की एक चीज होती है। अब यहाँ पर भी अगेन, जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको एग्जांपल दिया, पर कैपिटा इनकम मान लेते हैं कि आपका बढ़ गया 38,000 रुपीज से पर एनम से जो है वो समवेयर अराउंड 58,000 रुपीज हो गया, लेकिन वहाँ पर इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, सभी चीज़ों के कॉस्ट वगैरह भी बढ़ रहे हैं। तो क्या फायदा हमारा इतना पर कैपिटा इनकम कमा के? तो जाहिर सी बात है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स भी बढ़ने चाहिए, इन्फ्लेशन का रेट भी जो है वो कम होना चाहिए, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ से नहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हमें मिलता है। कंट्री में ग्रो बट इट में नॉट डेवलप। जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, ऐसे कई इकोनॉमीज है जिनका एग्जांपल हम दे सकते हैं। अगर रिसेंट टाइम्स की बात करें तो वेनेजुएला में जो है वो बहुत बड़े क्राइसिस एज ऑफ नाउ आ गए हैं, लेकिन एक ज़माना ऐसा था जब वेनेजुएला की इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ के ट्रैक पर बहुत अच्छी तरीके से जा रही थी, लेकिन वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। दैट इज द रीजन वाई टुडे आज एक फेल्ड इकोनॉमिक सिस्टम की तरह जो है वेनेजुएला की इकोनॉमी हमें देखने को मिलती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स द नोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ऑलरेडी इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ जब पॉजिटिव होगा तभी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज वाइडर and it is much more important than economic growth. Economic growth is equal to size of output, a quantitative concept. Growth is concerned with the increase in economies
output, whereas economic development is equal to size of output plus welfare, a qualitative concept and it is concerned with the structural changes in the economy. देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म है स्ट्रक्चरल चेंज इन इकोनॉमी। स्ट्रक्चरल चेंज क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ चेंज इन रिलेटिव वेट ऑफ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेटिव इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमी सच एज नेशनल प्रोडक्ट, एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट्स, पॉपुलेशन, लेबर फोर्स। तो ये सभी क्वालिटी ऑफ लिविंग जब बढ़ेगी, हर तरफ से जब ग्रोथ पॉजिटिव आएगा, तभी जो है हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर एक वेलफेयर का कॉन्सेप्ट भी है। जब हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं, जाहिर सी बात है वहाँ पर वेलफेयर होगा ही होगा। कितनी अच्छी तरीके से वहाँ पर एनरिचमेंट हो रहा है सिटीजन्स का, कितने खुश सिटीजन्स उस इकोनॉमिक सिस्टम से है, उस कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम से है, ये सभी कॉन्सेप्ट जो बहुत ही क्रूशियल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। Growth relates to a gradual increase in one of the components of gross domestic product, consumption, government spending, investment, net exports, etc. Whereas development relates to a growth of human capital indexes, a decrease in inequality figures यानी कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट इम्प्रूव द जनरल पॉपुलेशंस क्वालिटी ऑफ लाइफ। यहाँ पर अगेन जैसे कि मैंने कहा कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ग्रोथ में हमने जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी के बारे में बात की और हमने देखा कि वो सभी कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट थे, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स नहीं थे। वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन जब हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, हम आगे के चैप्टर्स में पूरा एक चैप्टर है वेलफेयर इकोनॉमिक्स का, वहाँ पर इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो जब हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ही वेलफेयर इकोनॉमिक्स पॉसिबल है। और जाहिर सी बात है कि जब तक हम स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं देखेंगे, एक इकोनॉमी में जब तक मेजर चेंजेस नहीं आते, वहां पर क्वालिटी ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ नहीं जाता, तब तक हम उसे इकोनॉमिकली डेवलप्ड नेशन नहीं बुला सकते। And again, economic growth refers to an increase in the real output of goods and services in the countries, like increase in the income, in savings, in investment, etc. आपके सेविंग्स बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, लेकिन दिस इज नॉट द रियल मार्क ऑफ डेवलपमेंट। क्योंकि सेविंग्स बढ़ रहा है, अच्छी बात है, खर्चे भी तो बढ़ रहे हैं, एक्सपेंडिचर, इन्फ्लेशन है। जैसे कि मैंने कहा कि आप पर कैपिटा इनकम जो है वो 40,000 रुपए है, लेकिन इन्फ्लेशन का रेट भी जो है वो 6 या 7% हो, तो आपके हाथ में रियल इनकम कितना बच जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी तो सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बस क्वांटिटी के बारे में नहीं देख सकते। Whereas economic development implies changes in income and saving and investment along with progressive changes in socio-economic structure of the country। यहाँ पर इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है, कंट्री के एक्सपोर्ट्स भी जो है वो बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट्स थोड़े बहुत कम हो रहे हैं, हम सेल्फ सस्टेनिंग हो रहे हैं, यानी कि हमारे लिए जो है सेल्फ सफिशिएंसी हो रही है रॉ मटेरियल्स के लिए, फूड ग्रेन्स वगैरह के लिए। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है वो सेल्फ सफिशिएंसी है एक इकोनॉमी के लिए। Economic growth is more relevant measure for progress in developed countries, but it is widely used in all countries because growth is a necessary condition for development। माना कि भाई ग्रोथ बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन डेवलपमेंट तभी आएगा जब पॉजिटिव ग्रोथ होगा। यानी कि ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, इंक्रीज इन साइज जो है वो इनएविटेबल है। तो चाहिए कि कंट्रीज चाहे वो डेवलप्ड हो, नॉन डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो, वो ग्रोथ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दे, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे। Whereas economic development is more relevant to measure progress and quality of life in developing nations। तो खासकर इंडिया जैसे एक कंट्री के लिए, डेवलपिंग नेशन के लिए, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ही ज़्यादातर फोकस देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पॉवर्टी है, ग्रॉस इंजस्टिस है, कहीं ना कहीं सोशियो इकोनॉमिक इंजस्टिस जिसे हम कहते हैं। तो इस तरीके के कई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, हाई इन्फ्लेशन वगैरह है। तो ऐसे कंट्री में जाहिर सी बात है कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ से ज़्यादा इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर देना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ही इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।